ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आड़े आ गई। आपने हॉर्मस फिर बंद। तिजारती जहाजों की आमदरफ्त मुअत्तल। ईरान ने भारत के तेल बरदार 2 बहरी जहाजों को गुजरने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी कश्तियों की ऑयल टैंकर पर फायरिंग। अमला महफूज रहा। बरतानवी हुकाम का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी के अमरीकी इक़दाम के बायस आबने हॉर्मस में आमदरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया है। अमरीका नाम नेहात नाकाबंदी की आड़ में समंदरी क़ज़ाकी और लूट मार में मुलव्विस है। जब तक अमरीका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदरफ्त पर पाबंदी ख़त्म नहीं करता, आबने हॉर्मस की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने बयान में कहा, हमने खबरदार किया था, अब आबने हॉर्मस की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। वक्त आ गया है आबने हॉर्मस के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तिजारती जहाज इजाज़त के बगैर मखसूस रास्तों से गुजरें और मुकर्ररा टोल भी अदा करें। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात पर मुतमईन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से बातचीत कर रहे हैं, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ईरान से मुज़ाकरात में भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। ईरान अपने हॉर्मस बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इससे कबल तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं, कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया और बताया कि मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जंगबंदी में तोसी नहीं करूंगा, नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमरीका भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अब तक 23 बहरी जहाज़ों को हिदायत देकर वापस भेजा जा चुका है। अमरीकी हेलीकॉप्टर आपने हॉर्मस के ऊपर गश्त कर रहे हैं। यूएसएस कैनबरा नाकाबंदी के दौरान बहीरा अरब में गश्त कर रहा है। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तेहरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हम मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मुफादात का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर अमरीका से मज़ीद मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं हो सकती। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। सईद खतीब ज़ादा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह और मुत्तफ़िक़ा फ्रेमवर्क ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुआहदे में अपने कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बैनुल-अक़वामी कानून से हटकर कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जंग में वापस आए तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी फौजी जिंदा है। जंग के मस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ट्रंप के दावे अप्रैल फूल। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है अफजूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली, आबने हॉर्मस की मुकम्मल बहाली, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का तसलसल और 0% अफजूदगी, ये सब झूठ है। ये ट्रंप के 1 अप्रैल के मजाक का हिस्सा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करना कभी ऑप्शन नहीं रहा। अफजूदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं की जाएगी। ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मुज़ाहमत जारी रखने का अज़म। शोहदा के वर्सा से इज़हार ताज़ियत। मुश्तबा खामनई ने कहा कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर खड़ी हैं। ईरानी फौज ने दुश्मन की कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फौज ने पहलवी की बाक़यात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी यौम फौज पर पैगाम। कहा ईरानी फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़म है। ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद है। ईरानी फौज कौमी वक़ार, ताकत और खुद मुख्तारी की अलामत है। फौज का मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है।
वज़ीर-ए-आज़म की से-मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात, कामयाब दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और दौरा ईरान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया। तीनों बरादर मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें। ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। फील्ड मार्शल का शानदार मेहमान नवाजी पर ईरानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का बयान, कहते हैं ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ मुमकिन है। आपने हरमज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वॉर, ईरान, अमरीका, इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं होंगे। कौमी मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका की मज़ीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस किस्ता में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुताल्लिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 1042 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 235 पॉइंट्स गिर गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 34 पॉइंट्स की कमी। शंघाई इंडेक्स में 4 पॉइंट्स की गिरावट 4000 की सतह पर आ गया। हुकूमत ने डीजल के बाद लाइट डीजल और जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में ₹70.04 फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत ₹299.32 हो गई। जेट फ्यूल ₹23.59 फी लीटर सस्ता। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत कम होकर ₹471 फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल की कीमत में ₹32.12 कमी की मंजूरी दी थी। डीजल की कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.42 हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैनुल-सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई। लाहौर तक कराची किराया 5390 से कम होकर 5120 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये की कमी 1970 से 1870 रुपये हो गया। हुकाम की ट्रांसपोर्टर्स को नए किराए नामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। तेहरान और मशहद समेत 6 शहरों के हवाई अड्डे फाल। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है मुल्क के मशरकी हिस्से में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रास्ते बहाल कर दिए गए। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर परवाज़ों की बहाली मरहलावार की जाएगी। इसराइल का नाम नेहाद सोमाली लैंड में सिफारती नुमाइंदे का तकर्रुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 12 मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई ज़ालमियत की खिलाफ वर्जी और अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने सोमालिया की वहदत और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का इरादा किया। इसराइली इक़दाम को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया।
لبنان میں حملہ، UN امن دستے کا فرانسیسی اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ لبنانی وزیر اعظم کا اظہار مذمت، تحقیقات کا حکم۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے شواہد اشارہ کرتے ہیں حملے کے پیچھے حزب اللہ ہے، لبنانی حکومت حملہ آوروں کو گرفتار کرے۔ حزب اللہ نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ اسرائیلی فوج کا جنگ بندی کے بعد لبنان میں حملوں کا اعتراف، غزہ کی طرح لبنان میں بھی یلو لائن قائم کرنے کی بھی تصدیق۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے یلو لائن کی طرف بڑھنے والے حزب اللہ ارکان کو نشانہ بنایا گیا، خطرات پر ایکشن کا اختیار حاصل ہے۔ ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق مصطفیٰ کمال کا اہم بیان، انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کا حکم اور اکتوبر تک وقت دینے پر الیکشن کمیشن سے اظہار تشکر۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے قطعی لا علم تھے، اگر میڈیا کے ذریعے ہمیں اپنی ہی پارٹی میں انتخابات کے بارے میں علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی۔ پنجاب حکومت کا ایک اور اعزاز، 2 فلیگ شپ منصوبے عالمی مقابلے کے لیے شارٹ لسٹ، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کے منصوبے شامل۔ UN کے تحت منعقد ہونے والے WSIS پرائز 2026 میں دونوں منصوبوں کو ای گورننس کے زمرے میں دنیا کے ٹاپ 20 منصوبوں میں شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ یہ عالمی مقابلہ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے۔ ای گورننس کیٹیگری میں دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کے نمایاں منصوبے شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کے 2 منصوبے اس فہرست میں شامل ہوئے اور دونوں کا تعلق پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے ہے۔ یہ امر عالمی سطح پر پاکستان کے اقدامات کی مضبوط توثیق ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، 45 ارب روپے کے پائیدار ترقی اہداف کے پروگرام کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تمام ترقیاتی منصوبے 2 سالوں میں مکمل کرنے کا حکم، پانی اور نکاسی آب کے منصوبوں کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت، کم از کم 50% منصوبے پانی اور نکاسی آب کے شامل کرنے کا حکم۔ کہا صاف پانی اور بہتر نکاسی آب نظام عوام کی بنیادی ضروریات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مالی نظم و ضبط اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت، فنڈز کے مؤثر استعمال اور تیز رفتار عمل درآمد پر زور، کہا لاگت میں اضافہ یا غیر ضروری ترمیم ہرگز قبول نہیں۔ عوامی ترقیاتی منصوبوں پر اب تک 25.93 ارب روپے جاری کیے گئے، 895 ترقیاتی منصوبوں پر 9.72 ارب روپے خرچ کیے گئے۔